हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। आपने जरूर सुना होगा इस मिशन के बारे में, तो आइए बात करते हैं। इससे सबसे पहले तो एक बिगेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म इनिशिएटिव कहा जा रहा है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है नौकरशाह। इसे आप सिविल सर्वेंट्स भी कह सकते हैं। सरकार के द्वारा लोगों की सेवा करने के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाता है अलग अलग लेवल पे। अब यहाँ पे आम तौर पे जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की, तो लोगों के दिमाग में आता है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से किसी आईएएस ऑफिसर का अपना एक काम होता है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी कामकाज होते हैं उनको देखना, तो वहाँ पे वो अपने लेवल पे लोगों की सेवा करता है। इसी तरह से सरकार जितने भी लोगों को सेलेक्ट करता है, रिक्रूट करता है एज अ सिविल सर्वेंट, उनका भी अलग अलग लेवल पे लोगों की सेवा करना ही काम होता है। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का मतलब सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर तक सीमित नहीं है। यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म को अपग्रेड करना। यहाँ पे जब किसी सिविल सर्वेंट को रिक्रूट कर लिया जाता है तो उसके बाद जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म है उसको समय के अनुसार यहाँ पे अपग्रेड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जितने भी ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के अंतर्गत अलग अलग लेवल पे, उन सभी में। अब यहाँ पे इस स्कीम का नाम कर्मयोगी ही क्यों रखा गया है? तो कर्मयोगी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल भगवत गीता में हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। यहाँ पे कर्मयोग का मतलब है बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का नाम है। भगवान को पाने का एक ऐसा रास्ता है जिसका मोटो है सेल्फलेस एक्शन परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई के लिए काम करना जिसमें कि अपना स्वार्थ ना हो, बिना स्वार्थ के किसी की भलाई के लिए काम करना, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने इसी सोच के साथ यहाँ पे इस मिशन का नाम रखा है मिशन कर्मयोगी, ताकि सरकार के द्वारा जितने भी सिविल सर्वेंट्स को चुना जाए, लोगों की सेवा करने के लिए चुना जाए अलग अलग लेवल पे, वो बिना अपने बारे में सोचे हुए लोगों के बेनिफिट के लिए काम करें। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार के द्वारा ये नाम को रखा गया है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 को। यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे इसे लॉन्च नहीं किया गया है। यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में और उसके बाद इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि देश भर के तकरीबन 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय जो है उनको कवर किया जाएगा, जिसमें कि 510.86 करोड़ रुपए को खर्च किए जाएंगे। और ये जो पैसे खर्च होंगे ये 5 साल में होंगे, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 तक यहाँ पे इस पूरे पैसे को खर्च करना है। तो तकरीबन 5 सालों तक जो है ये स्कीम को चलाया जाएगा सिविल सर्वेंट के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। आगे अगर इस स्कीम के बारे में बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सरकार के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, सरकार उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करती है लोगों को पेमेंट देने में एटसेट्रा, तो इसीलिए इसके मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके इस्तेमाल से यहाँ पे सिविल सर्वेंट के कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मोटिव के लिए, बहुत सारे चीज़ के लिए यहाँ पे इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है। एक इंडियन सिविल सर्वेंट को यहाँ पे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए इस स्कीम को तैयार किया गया है। उन्हें मोर क्रिएटिव बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, इमेजिनेटिव बनाने के लिए, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, और उसके बाद इनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी इनेबल। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एक रूल दे दिया जाता था पहले के समय में, और वो उसी इनफैक्ट अभी भी जो कोई भी सिविल सर्वेंट है सरकार के अंतर्गत जो काम करते हैं, उन्हें रूल बेस्ड ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है कि रूल से उन्हें थोड़ा सा हटा करके उन्हें क्रिएटिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है उन्हें, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके इस्तेमाल से कैसे सिविल सर्वेंट्स को और बेहतर बनाया जा सके ताकि वो लोगों का सेवा और अच्छे से कर सके, यहाँ पे सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से इस पूरे स्कीम को रन किया जाएगा, तो इस स्कीम को रन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है यहाँ पे IGOT कर्मयोगी। इसे आप इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग
प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली दुनिया भर के ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट मौजूद होगा। उस कंटेंट को यहाँ पे जो देश भर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे डाला जाएगा। अब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अलग अलग लेवल पे, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल से लेकर के सेक्रेटरी लेवल तक जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको यहाँ पे मौका मिलेगा कि वो अपने अपने पर्टिकुलर एरिया से, जहाँ पे वो काम करते हैं, जिस फील्ड में काम करते हैं अपने डोमेन एरियाज़ में, वहाँ से उससे रिलेटेड वो किसी भी ट्रेनिंग कोर्स को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ कोर्सेज फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पे मौजूद होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। कोई भी ऑफिसर, एम्प्लॉय, सरकारी ऑफिसर और एम्प्लॉय यहाँ पे इस कोर्स को कर सकता है। तो पहला तो ये हो गया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पूरे प्रोग्राम को चलाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, इसके थ्रू एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बेसिकली क्या करेगा, IGOT कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको ये गवर्न करेगा। इसको जो इस्टेब्लिश किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को, वो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी जो कि बेसिकली IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को ओन करेगी और इसको मैनेज करेगी। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी ओन करेगी, SP भी। तो इस तरीके से मिशन कर्मयोगी को यहाँ पे चलाया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इस स्कीम से रिलेटेड सभी बातें पता चल गई होंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइए।